नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन की नोटिस एनपीए से पहले आ सकती है क्या बैंक आर्बिट्रेशन की नोटिस एनपीए से पहले, यानी कि आपकी एक ईएमआई 2 ईएमआई बाउंस हुई है तो क्या एनपीए से पहले आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आ सकती है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि बैंक अपने लीगल डिपार्टमेंट से या किसी भी ऐसे एडवोकेट या एसोसिएट ऑफ एडवोकेट से एनपीए से पहले ही आपको नोटिस भेजी जा रही है कि अगर आपने अपना आउटस्टैंडिंग या ड्यूज विद इन 7 डेज टू 15 डेज यानी 7 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं किया तो बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कराएगा। तो ये जो मैसेज, ये जो ईमेल या फिर ये जो नोटिस आपको या तो मेल पे या तो व्हाट्सएप पे या तो आपके दरवाजे पे नोटिस आती है, तो इसका मतलब क्या होता है। आप कहते हैं कि हमारी तो अभी एक ही ईएमआई बाउंस हुई है, हमारी 2 ईएमआई बाउंस हुई है, लेकिन हमें अभी से ही इस तरीके की डिमांड नोटिस या इस तरीके की लीगल नोटिस आ रही हैं। तो क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि बैंक इस तरीके से हमारे अगेंस्ट में बिना एनपीए हुए कार्रवाई कर सकता है आर्बिट्रेशन में। तो आज हम लोग इसी बात पे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इसमें अनाप शनाप कोई भी कॉपी नहीं है, किसी की भी वीडियो की कॉपी नहीं है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जेन्युइन है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, जो लीगल प्रैक्टिस है हमारी उसी से बनाई जाती है। और आज आपको हम एक और चीज दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा लोगों ने कहा कि सर आजकल बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, तो हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये हमारा आई कार्ड है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा आई कार्ड है और इस पर लिखा हुआ है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे वकील होने का एक प्रमाण है। बाकी की ये जो जितने भी आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, जो कॉपी कर रहे हैं वीडियो, इनसे पूछिएगा कि क्या आप वकील है कि नहीं है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा दूसरे की वीडियो, दूसरे की मेहनत को कॉपी करके इस तरीके से व्यूज कमा रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अगर आप को इस प्रकार का कोई भी नोटिस आता है, कोई भी आपको अगर रिमाइंडर नोटिस आती है, तो इससे आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल रिमाइंडर नोटिस है, क्योंकि बिना एनपीए हुए आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। एनपीए होने का ये रूल है, एनपीए का ये रूल है। और साथ ही साथ अगर बैंक को लीगल एक्शन लेना है, चाहे वो आर्बिट्रेशन ही कराना है, तो आपके अकाउंट का एनपीए होना जरूरी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 30 डेज बिफोर, यानी 1 महीने की एडवांस नोटिस देना जरूरी है। चाहे वो आर्बिट्रेशन कराना हो, चाहे वो चेक बाउंस का हो, चाहे वो ईसीएस बाउंस का हो, चाहे वो 406 420 का हो, या कोई भी लीगल एक्शन लेना हो, तो आपको 1 महीने का एडवांस नोटिस बैंक के द्वारा दिया जाना जरूरी है। बैंक अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको देगा। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको आता है जेपी शाह 360 या फिर आपको केएस लीगल या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनी से, जो एनबीएफसी कंपनी है, जो अपने लीगल डिपार्टमेंट से कराती हैं, तो ये आपका एनपीए से पहले कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि अगर इस तरीके का मेल आपको आ रहा है, तो इस मेल का जवाब भी आप मेल से दे दीजिए। आप अपनी समस्या के बारे में उनको डिटेल से बता दीजिए कि आपके साथ प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अगर आपको
बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको अगर लेटर ड्राफ्ट कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बेटर और बहुत ही फॉर्मल तरीके से, एकदम जेन्युइन जो लीगल होता है, जिस तरीके से एडवोकेट्स लिखते हैं उस तरीके से आपको लेटर ड्राफ्ट हो जाएगा। चाहे कोई भी लेटर हो, चाहे कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग हो, रिप्लाई हो, चाहे कुछ भी हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको लीगल ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। जो भी प्रोसीजर है आपको व्हाट्सएप पे समझा दिया जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको इस तरीके की कोई नोटिस आती है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, निडर होकर के हमसे संपर्क करना है। देखिए क्या है कि अगर आप डरेंगे, इधर उधर जाएंगे तो आपका दो तरीके से नुकसान होगा। एक तो आपका टाइम भी चला जाएगा और दूसरा आपका पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा, जिसमें कि आपको नुकसान बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल भी मत डरिए। सबसे पहले तो आप इस बात को गांठ मान लीजिए, कहीं लिख लीजिए, समझ लीजिए, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं है तब तक बैंक आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। ये कानून है। अब इस कानून का अगर बैंक उल्लंघन करता है तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उनके अगेंस्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। कोई भी केस अगर वो फाइल करेंगे तो उनका केस रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। अगर वो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीएमएम यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी अगर वो केस फाइल करते हैं तो उस एप्लीकेशन में जो वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराएंगे अपने एडवोकेट के माध्यम से, तो उसमें जो सबूत लगाएंगे यानी कि उसमें जो एविडेंस पेपर्स लगाएंगे उसमें सबसे पहले यही चेक किया जाएगा कि विपक्षी पार्टी यानी कि रिस्पोंडेंट यानी कि आपको, यानी कि कर्जदार को, बोरोवर को वह नोटिस गई है कि नहीं गई है। आजकल बहुत ही कानून सख्त हो गए हैं और सख्ती से इनका पालन किया जा रहा है कि एडवांस नोटिस को आपने पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लायंस कराया है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने 30 दिन की एडवांस नोटिस नहीं दी है तो आप केस रजिस्टर्ड करने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर बैंक बड़ी सावधानी से केस फाइल करते हैं और उनको एडवांस नोटिस दिखाना जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कर्जदार भाइयों, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी लीगल नोटिस किसी भी तरीके से आपको आती है, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको कांटेक्ट करिए, आपको तुरंत लीगल एडवाइस मिलेगी। जो भी प्रोसीजर है आप वहां पे फॉलो करके आप लीगल गाइडेंस ले सकते हैं जेन्युइन तरीके से। 15 साल की प्रैक्टिस है, आपको एकदम जेन्युइन तरीके से असिस्ट किया जाएगा, लीगल एडवाइस दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करती है। और इस वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।